तो दोस्तों चलिए आज एक बहुत ही वाइल्ड थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करते हैं जो आज के टाइम में सोचना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। बस एक पल के लिए सोचिए, आप सुबह उठे और आपका फोन बस एक काले शीशे का टुकड़ा है। न कोई वाईफाई, न 4G, न 5G। दुनिया से आपका डिजिटल कनेक्शन हमेशा के लिए कट। शॉकिंग है ना? चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहली चीज जिस पर असर पड़ेगा वो है हमारे रिश्ते, हमारे कनेक्शंस। देखिए, आज हम कनेक्टेड तो हैं, पर क्या हम सच में अटैच्ड हैं? पहले रिश्तों में दिल की धड़कनें सुनाई देती थीं, अब सिर्फ ब्लू टिक्स दिखते हैं। पहले लोगों की रियल प्रेजेंस मायने रखती थी, अब बस उनका ऑनलाइन स्टेटस काफी है। और वो जो घंटों तक गहरी बातें होती थी ना, उसकी जगह क्विक टेक्स्ट्स ने ले ली है। और इंतजार की साइकोलॉजी, वो तो बिल्कुल अलग ही थी। पहले अगर किसी से मिलना होता था तो एक टाइम और एक जगह फिक्स होती थी। मतलब कल 2 बजे मिलते हैं का मतलब था कि आपको 2 बजे वहां होना ही है। कोई लाइव लोकेशन नहीं, कोई बस 5 मिनट लेट हूं वाला मैसेज नहीं, सिर्फ कमिटमेंट, सिर्फ डिसिप्लिन। तो ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि हम पहले से कई ज्यादा कनेक्टेड तो हो गए हैं, लेकिन क्या हम सच में एक दूसरे से अटैच्ड हैं? चलिए अब बात करते हैं ज्ञान की, नॉलेज की। सोचो, गूगल के इंस्टेंट जवाबों और किताबों की दुनिया में कितना फर्क होता। पहले नॉलेज हासिल करने के लिए मेहनत लगती थी। लाइब्रेरी जाना पड़ता था, कार्ड कैटलॉग सिस्टम को समझना, सही किताब ढूंढना और फिर एक जवाब के लिए 5-5 अलग किताबें पढ़नी पड़ती थीं। इसे कहते थे डीप डाइविंग। आज हम क्या करते हैं? सिर्फ स्किमिंग, मतलब गूगल पर ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। लेकिन तब हम टॉपिक के एक्सपर्ट बनते थे। आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। मतलब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि क्या सच है और क्या जरूरी, ये समझना ही मुश्किल हो गया है। इंटरनेट के बिना शायद इन्फॉर्मेशन कम होती, लेकिन मास्टरी जरूर ज्यादा होती। और सोचिए, हमारा दिमाग ही हमारा प्राइमरी हार्ड ड्राइव होता। कोई क्लाउड स्टोरेज नहीं। दोस्तों के फोन नंबर्स, रास्ते, इंपॉर्टेंट डेट्स, सब कुछ याद रखना पड़ता था। हमारी मेमोरी पावर आई बेट आज से कहीं कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, प्राइवेसी। एक ऐसी दुनिया जहां इनविजिबल रहना यानी गायब रहना एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नॉर्मल बात थी। जरा इसके बारे में सोचिए। कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं, कोई आपकी हर एक मूव को ट्रैक नहीं कर रहा। ये आज़ादी थी, गुमनामी की आज़ादी, जो आज हमसे छिन गई है। क्योंकि आज हम 24 घंटे एक तरह की निगरानी में हैं। गूगल जानता है हम कहाँ जाते हैं, Amazon जानता है हम क्या खरीदते हैं, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम, उसको तो ये तक पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। बेसिकली इट्स द एंड ऑफ प्राइवेसी। और इसका सबसे बड़ा असर, हम फीड के लिए जीने के बजाय पल में जीते। खाना खाने से पहले उसकी फोटो नहीं खींचते थे। कहीं घूमने जाते तो स्टोरी डालने का कोई प्रेशर नहीं होता था। जिंदगी के वो पल सच में प्राइवेट होते थे, सिर्फ हमारे। और जब आप पल में जीते हैं तो इसका सीधा असर आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इंटरनेट के बिना सोशल मीडिया से होने वाली एंग्जाइटी का शायद नामो निशान ही नहीं होता। वो जो कंपैरिजन का जाल है ना, वो खत्म हो जाता। जब हमें पता ही नहीं कि कौन बाली में छुट्टियां मना रहा है और कौन दुबई में शॉपिंग कर रहा है, तो हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते। कोई फोमो नहीं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये चार्ट इस फर्क को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। सोशल कंपैरिजन की एंग्जाइटी नीचे जाती और हमारे अंदर पेशेंस यानी धैर्य बढ़ता। जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती, जिसे आजकल हम स्लो लिविंग कहते हैं। और इसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारी इकोनॉमी पर भी होता। हम अपने पड़ोस की किराना दुकान से सामान लेते, लोकल आर्टिस्ट की कला को ज्यादा वैल्यू देते। Amazon नहीं होता, लेकिन एक कम्युनिटी होती। और संगीत, वो कैसेट या रेडियो पर सुनते, जिससे एक एक गाने की वैल्यू होती थी। आज की तरह स्क्रॉल एंड स्किप कल्चर नहीं होता। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अब तक हमने जो भी बातें की वो सुनने में काफी अच्छी लगती है, आदर्शवादी लगती है ना? पर अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो शायद उतना अच्छा ना लगे। ये एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। इंटरनेट से पहले एक वैक्सीन बनाने में दशक यानी डेकेड्स लग जाते थे। लेकिन इंटरनेट के टाइम में साइंटिस्ट्स ने पूरी दुनिया में कोलैबोरेट करके कुछ महीनों में वैक्सीन बना ली। इंटरनेट ने लाखों, शायद करोड़ों जानें बचाई हैं। तो बिना इंटरनेट की असली कीमत क्या होती?
मेडिकल रिसर्च बहुत स्लो हो जाती। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई गलत काम हो रहा होता तो हमें शायद पता ही नहीं चलता। इन्फॉर्मेशन सब तक नहीं पहुंचती और अच्छी एजुकेशन बस कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित रह जाती। और हाँ, वो लोकल बिजनेसेस जिनकी हमने बात की थी, वो कभी ग्लोबल मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इन सब बातों के बाद हम इस डिस्कशन के एंड में आ गए हैं और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हजारों ऑनलाइन दोस्तों के बीच क्या हम असल में पहले से ज्यादा अकेले हो गए हैं? क्या इंटरनेट ने हमें जोड़ा है या हमें एक ऐसी भीड़ में खड़ा कर दिया है जहां हम हैं तो सबके साथ पर फिर भी बिल्कुल तन्हा है? इस पर सोचिएगा जरूर।